हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिफरेंशिएशन के कुछ पीवाईक्यू देखें। बोर्ड के हिसाब से बहुत ही शानदार पीवाईक्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आए हैं हम। ये पीवाईक्यू देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और जो x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में, तो डिवाइड x बताइए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर दें। ये हो गया tan इनवर्स, ये आपका जानते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट के अंदर। ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ये x आपका 0 से पाई के बीच में है, तो x बाई 2 आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। तो ऐसा आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स ये cot एक्स बाई 2। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, एक्स बाई 2 पर डिपेंड करेगा। एक्स बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर आपके पास ये tan इनवर्स, इसको हम tan बनाना है, cot को tan बनाते हैं तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। y इक्वल टू tan इनवर्स से tan हट गया तो ये रह गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1। तो इसका आंसर है आपका -1, सॉरी एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2, तो आंसर हो गया -1/2। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफ एक्स इस तरह से दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉडस। पहले हम इसका मॉडस खोलते हैं। ये प्लस का आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आता है कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और ये माइनस का आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 होता है। अब यहां से आपके कंडीशन तो आ जाएंगी, इसको सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आए, एक 2 आया एक 3 आया। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, तो 3 से बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। इस वाली कंडीशन के लिए x जो होगा वो 3 से तो बड़ा होगा और x जो होगा 2 से छोटा होगा। इस वाली कंडीशन में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, फैक्टर आपके x माइनस 3 x माइनस 2 आए। अब ये 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ये कह रहा है कि लेस देन है। लेस देन कहां पर है? इसके बीच में, तो 2 और 3 के बीच में। तो ये जो वैल्यू है आपकी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तब ये वैल्यू आएगी। अब ये तो हमने देख लिया कि वैल्यू कौन सी कहां पर है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये कह रहा है कि f डैश x निकालो, तो f डैश x निकाल दिया हमने। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2x माइनस 5। इसका रेंज कहां पर है? x की वैल्यू 3 से बड़ी है और x की वैल्यू 2 से छोटी है। और ये कहां पर है? जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपके? जब इसको हम सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा 5 माइनस 2x। तो 5 माइनस 2x 2 और 3 के बीच में, 2x माइनस 5 2 और 3 के बीच में, 2x माइनस 5 2 और 3 के बीच में नहीं है क्योंकि यहां पर आपका इक्वल का साइन भी आ रहा है। और इसके बाद है 5 माइनस 2x 2 और 3 के बीच में, तो ये 5 माइनस 2x बनेगा 2 और 3 के बीच में। तो आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स, लॉग में है log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, ये हो जाएगा log e माइनस log x स्क्वायर। और नीचे इंटू में है तो ये हो जाएगा log e प्लस log x स्क्वायर, प्लस अगले वाले में tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x, और नीचे है 1 माइनस, इसके मैंने फैक्टर कर दिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। log e की वैल्यू आप जानते हैं, log e 1 होता है, इसकी पावर आगे जाएगी तो ये हो गया 2 log x। ये 1, इसकी पावर आगे आ गई तो ये 2 log x, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x, और ये 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। तो आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस y
1 माइनस एक्स वाई, और दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर देखें tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। इस वाले में देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो दोनों फॉर्मूला लग रहे हैं, ये वाली वैल्यू आपकी ये है और ये वाली वैल्यू ये है। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं और इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसे ही ये क्या tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसमें आपका ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3, ये y आ गया। अपने को चाहिए क्या? अपने को डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन चाहिए दो बार। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका सब कांस्टेंट है, 0 आएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे फिर भी आपका 0 ही आएगा। 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, अंडर 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसका डिवाइड डी एक्स निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें। इस 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको तोड़ दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नीचे ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर से देखिए साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, डिवाइड डी एक्स अंडर रूट के बाद अंदर आ गया cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से इस रूट से आपका ये स्क्वायर कट गया, तो इस तरह से आ गया डिवाइड डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया cos x प्लस साइन एक्स। ऊपर से हमने cos x कॉमन ले लिया, या cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस tan x बच गया, और ये 1 प्लस tan x हो गया, 10 मिल गया, क्योंकि सारे आंसर आपको सेक में दे रखे हैं। तो इसमें हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप जानते हैं डिवाइड डी एक्स, ये क्या होता है? ये tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। ये आपका tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। इसका डिफरेंशिएशन tan का आता है सेक स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, तो ये आ गया सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इंटू -1, तो माइनस के साथ सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। आपको डिवाइड डी एक्स निकालना है, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करें। डिवाइड डी एक्स सीधा कर देते हैं, n आगे एक पावर कम हो गई, n माइनस 1 इंटू, अब अंदर का करेंगे तो x का हो गया 1, इसका करेंगे रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स, x इसका करेंगे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल। सॉल्व कर दें इसको, x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो s आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे आ गया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम वैल्यू ये ऊपर आ रही है, इसकी पावर 1 है, इसकी n माइनस 1 है, तो पावर n हो गई, तो ये गया x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर प्लस हो जाएगी, n हो जाएगी, और नीचे आ गया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? ये आपका ऑलरेडी पहले वाला आ गया, y आ गया, इसको हम y डाल सकते हैं, तो n वाई अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये करना है। तो पहले कॉस इनवर्स का करें, कॉस इनवर्स को -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स हो गया, इनटू रूट का करेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इस तरह से आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स। अब आंसर में कहीं आपका साइन नहीं है, सेक की फॉर्म में है, तो इसको कॉस बना देते हैं, साइन को कॉस बना दे, तो साइन को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट के अंदर,
और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी है इंटू 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स। इस तरह से इसके हम फैक्टर कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 फैक्टर आ गए तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, अंडर रूट रह गया 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे रहेगा 2 अंडर रूट कॉस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, अलग अलग रूट है एक साथ लगा दो, 1 प्लस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स। कॉस से अलग अलग डिवाइड करते हैं, कॉस से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपन कॉस एक्स, और कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/2। इसको डिवाइड करेंगे 1 अपन कॉस एक्स तो ये सेक एक्स हो गया, और कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, तो 1/2 सेक एक्स प्लस 1, 1/2 सेक एक्स प्लस 1। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ये आपको किस तरह से लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। आगे भी आपके क्वेश्चंस जानना चालू रखेंगे।